नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबर के साथ करते हैं। इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में धनबाद के बस्ताकोला में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अनुपमा सिंह के पति बेरमो विधायक का अनूप सिंह ने ये कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह तो जरूर है और ये उत्साह केवल एक प्रत्याशी को जिताने की ही नहीं बल्कि इस देश के संविधान को बचाने, कोल इंडिया को बचाने की है। साथ ही धनबाद कोयलांचल को बचाने को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कोल इंडिया में एम्प्लॉयज की संख्या घट रही है और उसका कारण ये है कि महिला वीआरएस के तहत 7 सालों से वैकेंसी बंद है, मेडिकल अनफिट में नौकरी बंद है और ये चूक बीजेपी को वोट देकर उन्हें सत्ता सौंपने से हुई है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी इस कदर बढ़ गई है कि प्रत्याशी अब अपने समर्थन में वोट की अपील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह धनबाद लोकसभा के इस क्षेत्र में लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने धनबाद लोकसभा से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है अनुपमा सिंह ने, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सरगर्मी काफी तेज हो गई है। चुनाव का प्रचार भी तेज हो गया है। जितने भी प्रत्याशी हैं उनका सिंबल भी लॉन्च हो गया है और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस की अनुपमा सिंह जी, जो धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी हैं। इनसे हम मिलते हैं, जानते हैं और लगातार ये जनसंपर्क कर रही हैं। अनुपमा जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। विपक्ष जो है विकास के मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ रही है। आप घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। कितना विकास आपको दिख रहा है क्षेत्र में? 10 साल से तो विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रही है। तो जिस तरह से विकास होना चाहिए था तो उनको तो अभी बैठकर चुनाव लड़ना चाहिए था। 10 साल से दिखाया जा रहा है कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। क्या आपको पूरे धनबाद में कहीं विकास दिखा? महिलाएं परेशान है अपने युवाओं से, वो बच्चों से कि रोजगार नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, नहीं तो बाहर भेजना पड़ रहा है, बाहर भी नौकरी नहीं है। तो घर में बच्चे बैठे हुए देखकर महिलाएं कैसे खुश रहेंगी? महिलाएं अपने महंगाई से परेशान हैं। इस बार विकास होगा। हमारी महिला अगर जीतती हैं तो विकास ज़रूर होगा। मैं तो विकास के भी मुद्दे पे वोट मांग रही हूँ। मैं यही बता रही हूँ लोगों को कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया है। आज हमें आंख खोलना होगा, देखना होगा। जो कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा आवास योजना के तहत जो घर दिया था, आज भी मैं टोले में घूम रही थी, वहाँ पे भी यही थी। वो लोग दिखा रहे थे कि देखिए इंदिरा आवास योजना के तहत जो हमें घर तो मिल गया है, लेकिन जो शौचालय बोला गया था वो कहाँ गया? अनुपमा सिंह जी और इनसे हम लोगों ने बात किया और ये साफ तौर पे कह रही हैं कि जो हम विकास के मुद्दे पे हम वोट मांग रहे हैं और विपक्ष भी विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहा है, लेकिन उनका विकास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 10 साल की जो सरकार है, सभी जो है महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, सभी त्रस्त है और कहीं भी विकास देखने को हमें नहीं मिल रहा है। लगातार हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मैं नीरज, एपीएन न्यूज के लिए बोकारो से। इधर गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल, स्वच्छता, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा में सपरिवार मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में पलामू संसदीय क्षेत्र में आयोजित चुनाव में मंत्री ठाकुर ने उत्क्रमित मध्य प्रदेश विद्यालय कल्याणपुर स्थित मतदान केंद्र संख्या 207 में मतदान किया। मंत्री जब मतदान करने पहुंचे उस समय मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई थी। मंत्री ठाकुर ने अपनी पत्नी चंचल ठाकुर, पुत्री प्रत्यक्षा ठाकुर के साथ अन्य मतदाताओं के बीच लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। अपनी बारी आने के बाद ही मंत्री ने सपरिवार मतदान किया। आजसू पार्टी गिरिडीह लोकसभा में युवाओं को लेकर राजनीति को आगे बढ़ने का काम कर रही है और उसी को लेकर बोकारो के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तेनूघाट ने युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार हुई है। सुप्रीमो सुदेश महतो ने गोमिया विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं से संवाद किया और उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी शामिल रहे। वहीं सुदेश महतो ने युवाओं से कहा कि युवाओं को लीडरशिप में लाकर ही हम बेहतर झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। युवाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत गोमिया से की गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, बावजूद उसके आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। ऐसे में हम भारत में भी युवाओं को आगे बढ़ाकर 2047 तक विकसित भारत के साथ इकोनॉमी को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि युवा हमारे मानव संसाधन हैं।
यूथ जो आज के दिन में जिसके ऊपर, जिस शक्ति के ऊपर दुनिया इतराता है, जिस शक्ति को परिवर्तन का वाहक मानता है, वो शक्ति सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, ये सबसे बड़ा जरूरत है, सबसे बड़े दायित्व है। पॉलिटिकल लोगों का पहला दायित्व यही से शुरू होता है कि सकारात्मक रूप से अगर इसका पहल किया जाए, ये शक्ति परिणाम बना कर देगी, ये शक्ति भविष्य को निखारेगी। तो मेरा यही दायित्व है कि मैं इसको भी साथ साथ, मैं राजनीति में, जिंदाबाद की राजनीति में मैं कितनों मशगूल रहूं, लेकिन एक प्रॉपर नीचे एक अच्छा कैडर तैयार करना ये मेरा दायित्व है। और हम लोगों ने ये युवा इत्सु का गठन इसलिए किया है कि प्रॉपर एक पैरेलल प्लेटफॉर्म इस पूरे राज्य के अंदर स्थापित करना। आज गोमिया में चुनाव के बीच में ही एक छोटा संवाद करके इसके एक छोटी प्रारंभ हम लोग, छोटा शुरुआत आज हम लोगों ने किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मारू टावर स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से झारखंड यात्रा के दौरान सार्वजनिक रूप से विभिन्न मुद्दों पर गलत बयानी करने के लिए माफी मांगने की मांग की है। प्रतुल ने कहा कि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राम मंदिर का शुद्धिकरण करने की बात को कहकर कांग्रेस के आदिवासी और ओबीसी विरोधी रवैये को दिखा दिया है। एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति पद पर और एक पिछड़ा समाज से प्रधानमंत्री, इनको पच नहीं रहा। राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कर रहे, शुद्धिकरण के लिए जो बहाने बनाने पर आदिवासी और ओबीसी समाज को अपमानित करने का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। प्रधानमंत्री जी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी तो उसके लिए माफी मांगे, और जो आलमगीर आलम और जो इस राज्य सरकार में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है, क्या कांग्रेस में हिम्मत है? कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अरे नाटक करना बंद करो। खड़गे साहब, अगर हिम्मत है तो कल घोषणा कीजिए कि हम इस सरकार से समर्थन वापस लेते, लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर ये हम साथ साथ हैं का इनका नजरिया शुरू से रहा है, और हमें नहीं लगता कि इस नजरिए में कोई फर्क आने वाला है। बहरहाल अगर इनमें हिम्मत है तो आलमगीर आलम से इस्तीफा ले और आगे जांच बढ़ाएं। धनबाद जिला प्रशासन 100% मतदान कराने को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। चुनावी प्रचार के शोर में अब चुनाव बहिष्कार के नारे भी सुनाई पड़ने लगे हैं। और इसी बीच झरिया विधानसभा के अंतर्गत बागडिगी बस्ती के लगभग 5,000 ग्रामीणों ने सरकार के उदासीन रवैये के कारण मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। पानी नहीं तो वोट नहीं आंदोलन ये कर रहे हैं। कहते हैं ग्रामीण प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार भी लगाई गई है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके बाद इन लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर पानी, सड़क और बिजली नहीं तो वोट नहीं के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं दर्जनों ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हम सभी ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि बस्ती में पीने का पानी नहीं होने के कारण इधर उधर भटकते हुए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जार का पानी खरीद कर गुजर बसर करने को हम मजबूर हैं। हम लोग एक वोट किसी के नहीं देंगे। 5,000 बस्ती हम एक वोट देना नहीं देंगे। मेरा दावा है कि वोट जो पड़ जाएगा किसी में नहीं देंगे। माने आप लोगों को पानी बिजली लेकर समस्या पूरा ज्यादा है। हाँ, रोड रास्ता नहीं बढ़िया सा है। समस्या ऐसा है ना कि पानी हम लोग को देखिए लेडीज को जाता है। अब 2 बजे रात में सर कहाँ पानी लेने जाएगा लेडीज? वोट देंगे, जब तक पानी नहीं देगा तब तक वोट नहीं देगा। पानी मिलेगा तो देगा। वजह है सरकार के उदासीनता कारण कोई काम नहीं कर रहा, ना हमको पानी मिल रहा, ना सही से सड़क है, ना नाली है, और बीसीसीएल का तानाशाही से तो हम लोग परेशान हो गए। बड़ारी मोड़ से बागडी की बस्ती तक सरकारी रोड है। सरकारी रोड पे जबरन एगो बैरियर लगा दिया है, जिसमें हम 108 में एम्बुलेंस का फ़ोन करते तो एम्बुलेंस नहीं आता है। अब हम लोग का पहले मांग पूरा होगा तब हम लोग वोट देंगे। अगर प्रशासन बोलता है कि काम हो जाएगा तो जब काम होगा उसके बाद हम लोग का 4 बूथ में अलग से वोट करवा लें बाद में। धनबाद में रविंद्रनाथ जयंती के अवसर पर बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने डीजीएमएस स्टाफ क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां आम रविंद्रनाथ प्रेमियों के साथ साथ बड़ी संख्या में सोसाइटी के सदस्य सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए। शुरुआत में अध्यक्ष अतुल गुप्ता और सचिव गोपाल भट्टाचार्य ने कवि गुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और रविंद्रनाथ के काम पर प्रकाश डाला। सुतापा सेन गुप्ता और सोमनाथ चक्रवर्ती ने टैगोर की कविताओं का पाठ प्रस्तुत किया। साथ ही दर्शकों और स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन की भी सराहना की गई। 164वां जन्मदिवस में हम लोग बंगाली कल्याण समिति
आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सीएमपीएफ दुर्गा मंडप में एकत्रित हुए हैं। ये जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम हमारा इन हाउस प्रोग्राम है, मतलब हमारे समिति के सारे सदस्य उनके बच्चों ये सब मिलकर के आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। और कवि गुरु का जन्म तिथि 25 बैसाख था, लेकिन 25 बैसाख और बहुत जगह प्रोग्राम होता है, इसलिए हम लोग आज दिन को चुने कि सबको इस प्रोग्राम का आनंद ले सके। इसलिए आज 28 बैसाख और 11 मई को हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि धनबाद वासियों को हम लोग एक अच्छा एवं उत्तम रविंद्र संध्या का उपहार दे सकेंगे। मैं विकास कांति खान, सांस्कृतिक सचिव बंगाली कल्याण से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पत्नी के साथ फरीगंज स्थित बूथ क्रमांक 60 पर जाकर अपने मतदान का वोट डालकर उपयोग किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से मुखातिब होकर ये बोला कि कांग्रेस की नकारात्मक सोच है और ये सोच का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। चौथे चरण का मतदान हो रहा है और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से जहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वर्तमान सांसद अनिल फिरोज को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक महेश परमार को मैदान में उतारा गया। देखा जाए तो टक्कर कांटे की बताई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी से प्रभावित हैं और अब देखना है कि परिणाम सामने क्या आते हैं। वोट डालने के फॉर्म मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर में जाकर दर्शन किए और मंदिर में गदा और त्रिशूल भेंट किया। दुनिया में चुनाव जो है वो सनातन और सनातन के ये चुनाव एक तरफ सनातनी में हमें सनातनी अपना काम कर रहे हैं। सनातनी उनके लिए जो देवी देवताओं भरोसा नहीं करते। लगातार आप बताइए, महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने जो अपना बयान दिया, नाना पटोले ने, राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? किसी के वजन आ रहा है हाथ पे। इसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहाँ के दर्शन किए। इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि राहुल गांधी अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं गए। ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर भरोसे ही नहीं करते। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ दर्शन नहीं किए थे, सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था, ये राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहा है। खंडवा में लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर अब सामने आई है। एक दंपत्ति 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर वोट डालने खंडवा आए हैं। कनाडा के टोरंटो से खंडवा आए अभिषेक और मोनिका गंगराडे ने खंडवा के लोकमान्य तिलक वार्ड में मतदान किया और लोगों को भी मतदान करने का संदेश दिया। उज्जैन में लोकसभा चुनाव मतदान के दौरान महिला अधिकारी ने एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में वोट डालने की मतदाताओं के समक्ष अपील की। ऐसा आरोप कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने लगाया है। बूथ पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और महिला पीठासीन अधिकारी का वीडियो बनाया। महिला अधिकारी कह रही है कि गलती से मुंह से निकल गया, हम क्यों करेंगे मोदी मोदी। बाद में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और तराना विधानसभा से विधायक महेश परमार ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की। साथ ही जब मुख्यमंत्री अपने परिवार सहित फरीगंज स्थित बूथ क्रमांक 60 पर मतदान करने पहुंचे तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत करनी चाहिए, जिस पर सीएम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक घटनाक्रम मैं आपको सुनाता हूँ। ये उज्जैन दक्षिण विधानसभा में बूथ क्रमांक 37 में ये आरती मैडम है, ये वहाँ पीठासीन अधिकारी, ये खुले रूप से कह रही सॉरी बोला, खुले रूप से भाजपा मोदी कर रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो वहाँ मौजूद नहीं थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भाजपा उम्मीदवार को लेकर हताशा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन और जितने भी लोग हैं ये सब अधिकारी कर्मचारियों को साथ लेकर भाजपा का प्रचार करा रहे हैं। ये स्थिति है, ये बौखलाहट है भाजपा की। कार्यकर्ताओं में तो हताशा है भाजपा के उम्मीदवार को लेकर। 5 साल में जिस तरह से किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, चंदाखोरी का धंधा किया,
तो ये स्थिति है, ये खुले रूप से स्वीकार कर रही है आरती मैडम। मेरी कलेक्टर से बात हुई, एडीएम से बात हुई, उन्होंने बोला कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो सस्पेंड करेंगे, वहां से तत्काल उसको हटाए, और हम लोगों ने धरना दिया है। तो अगर इस तरह की और कहीं स्थिति बनती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारी खुली लड़ाई है। मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ के हमारे, इसलिए हम उनसे न्याय की उम्मीद लेकर आए थे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बिना बात सुने चले गए, हम आवाज लगाते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, उज्जैन आलोट संसदीय भगवान महाकाल का की कृपा से हम सब यहाँ रहते हैं, छिपरा माँ का क्षेत्र है, ये उज्जैन को लोकतंत्र में यहाँ का समाप्त मत करो। आने वाले समय में अगर इस तरह का कृत होगा तो ये लोकतंत्र के लिए दूषित है। अब खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां लॉरेंस रोड चौक में एक चोर को आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों ने गोदाम में घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहे चोर को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि बैंक के गोदाम की सफाई हो रही थी और इसी दौरान एक चोर बैंक के गोदाम में घुस गया और पता लगने के बाद हमने चोर को मौके पर ही पकड़ लिया और आरोपी को थाने सिविल लाइन की पुलिस को सौंप दिया। वहीं पकड़े गए चोर ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर रहता है और अंदर घुसा होगा, लेकिन उसने चोरी नहीं की। साथ ही कहा कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पंजाब लोकसभा खंडूर साहिब सीट और जलंधर लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में बड़े नेताओं के उम्मीदवार बनाकर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा जालंधर सीट से अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा। वहीं एकता पार्टी प्रधान गुरमीत लाल बिट्टू और भारतीय जनता पार्टी प्रधान सतीश कुमार नाहर ने जिला कपूरथला में साझे तौर पर लोकसभा चुनावों में अपनी अपनी पार्टी से उतारे चुनावी उम्मीदवारों को लेकर बैठक कर एक दूजी पार्टी को समर्थन देने का फैसला लिया। अब एक नजर छत्तीसगढ़ की खबरों पर डालते हैं। रायपुर से ये खबर है, आपको बता रहे हैं, पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। शहर के थाना देवेंद्र नगर, गड़ियारी, खरोरा, न्यू राजेंद्र नगर, आरंग और धरसीवा के नकाबजनी, चोरी और लूट के 8 मामलों में आईजीपी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह ने खुलासा किया है। मामले में 3 अंतर्राज्यीय शातिर, नकाबजन और 2 नाबालिग समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हीरे के आभूषण सहित सोना 470 ग्राम, चांदी 600 ग्राम, नकद रकम लगभग 9 लाख रुपए समेत लगभग 60 लाख रुपए का नकदी और सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। शहर के अंदरूनी इलाकों में यातायात व्यवस्था चरमराने को लेकर यातायात और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से व्यापारिक मार्गों समेत अन्य रास्तों का निरीक्षण किया है। वहीं जाम की स्थिति से निपटने के लिए पार्किंग स्थल का चिन्हांकन और अतिक्रमण हटाने की योजनाओं पर तैयार कर व्यापारियों को आवश्यक सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए अव्यवस्थित पार्किंग और जाम से छुटकारा पाने के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल निर्धारण और अतिक्रमण हटाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहर के व्यापारियों से अपील की है कि सामान रोड पर बाहर न निकालें और दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करें, जिससे भविष्य में शहर में हो रहे ट्रैफिक जाम से निजात पाकर यातायात व्यवस्थित किया जा सके। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।